ओके। नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो पूछो। हेलो दीपक आनंद जी। जय जयमेशानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय सच्चिदानंद जय सत्यानंद दीपक आनंद जी बोलो। हेमंत बोले कि दीपकानंद? हाँ हाँ प्रश्न कोने छे? हेमाबेन हाँ हाँ बोलो। મને નટુ કાકા એ બહુ વર્ષો પહેલા એક સેન્ટેન્સ લખી આપ્યું હતું. બરાબર છે. વિષય વાસના અને વિચારની શુદ્ધિ થાય તો મોક્ષ નજીક જ છે. બરાબર છે. શું સમજવું છે એમ કહો. તમારે શું સમજવું છે? આનો ત્રણેય વાક્યનો આમ તો શબ્દથી ખબર પડે પણ અંદર ડીપ ના પડે. એટલે દાદા શબ્દથી તમને શું ખબર પડે છે વિષય વાસના ને વિચારમાં? એટલે આપણે આત્મામાં રહીએ નિરંતર તો कृपा करके हिंदी में बोलिए, उत्तर तो हिंदी में ही आएगा। हाँ बराबर, हिंदी भाषी नहीं है इस हिसाब से गुजराती। हाँ बराबर, सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। लेकिन विषय वासना विचार आप क्या समझते हैं हेमा जी? વાસના મીન્સ તેની તડપ લાગવી એ અને વિચાર મનમાં વિચાર આવે. બરાબર છે. આ બધું પૂતગલમાં જ થાય છે બધું. બરાબર છે. એની શુદ્ધિ પાછી કરવાની પાછી કઈ કરવાની. तो आ दादा भगवान ये जो दादा भगवान ने आपको ज्ञान दिया है तो शुद्धि हुई कि नहीं हुई है? हुई है। वो निश्चय से हुई है, व्यवहार से बाकी है? बराबर है, व्यवहार से बाकी है। निश्चय से हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। उस दादा ने बताया the world is puzzle itself, there are two points to solve this puzzle, one relative and another real. Right. तो ये दो आज्ञा एक ही समय पे यूज करेंगे तो ये विषय वासना और विचार का भाग ज्ञेय और ज्ञाता हो जाता है, दृश्य और दृष्टा हो जाता है। अच्छा अच्छा हेमा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आई। वो अवस्था वाला भाग चेंज नहीं होगा। अवस्था वाला भाग चेंज नहीं होगा। अपने जो प्रश्न करते हैं अवस्था वाला भाग चेंज करने की बात करते हैं, तो ज्ञानी ने अवस्था वाला भाग को ज्ञेय बना दिया। अच्छा। और आपको ज्ञाता बना दिया। अच्छा समझ में आने? अवस्था वाला भागों को दृश्य बना दिया और आपको दृष्टा बना दिया। तो इस हिसाब से विषय वासना और विचार से आप परे हो गए। हेमा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर समझ। तो जब ज्ञानी ने ज्ञान दिया तो
उस तक्षण ये होता है ना। उसी क्षण हो गया, उसी क्षण निश्चय से हुआ। अभी आपके सामने विषय वाला भाग आएगा, अच्छा, वासना वाला भाग आएगा, बराबर विचार वाला भाग आएगा, समझ में आने। तो वो जो आता है तब वो 5 आज्ञा के रूप से उसको देखना और जानना समझना है, बराबर है। उसको चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करने का आज्ञा मीन्स दैट मीन्स के शब्दक नहीं है, होता है ना। नहीं, आज्ञा या शब्द नहीं होता है। आज्ञा यानी ये जो अपने दृष्टि दी है, दृष्टि का उपयोग करने का होता है। अच्छा अच्छा, ओह या, आज्ञा में रहना वो क्रियात्मक भाव शब्द नहीं है, ज्ञानात्मक भाव है। यानी उसको चारों ओर से समझ लेना है, चारों ओर से, चारों ओर से समझ लेना है। हेमा जी बात समझ में आने। बराबर तो है। जैसे मान लो कि विषय आया, तो आप विषय को क्या मानते हैं? कोई भी रुचि पदार्थ में, नहीं, उसको विषय नहीं बोलते। विषय यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसको सब्जेक्ट को उसको और तत्व के रूप में जाना तो विषय यानी क्या हो गया, तो कि एकांतिक हो गए, हाँ यानी सब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट चुक गए। बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट चुक गए अब, तो ये सब्जेक्ट हुआ यानी एकांतिक हुआ। मेरा नाम हेमा जी और मैं ही हेमा जी हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, एकांतिक हो गए। हाँ इसको दरअसल सूक्ष्मतम विषय बोला जाता है। हाँ, यानी वो बीज पड़ा, समझ में आने, वो बिलीफ हुई, वो बिलीफ के हिसाब से बीज पड़ा और फिर इसके हिसाब से बिहेवियर आया। हाँ बराबर है। हेमा जी तो दादाजी ने बाय रिलेटिव विपॉइंट से, हेमा जी बाय रियल विपॉइंट से शुद्धात्मा और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति चारों ओर से आपको समझाया। जो आपके सामने जो व्यवहार था उस हिसाब से दृष्टांत देके समझाया। समझाए। अभी फिर भी पर्याय अवस्था के रूप में अलग अलग प्रकार का विषय आएगा। स्त्री को पुरुष का विषय आएगा, पुरुष को स्त्री का विषय आएगा, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन का विषय आएगा, अहंकारी को अहंकारी का विषय आएगा, कर्ता वाले को कर्ता वाला विषय आएगा। हेमा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया ना। भोक्ता वाले को भोक्ता वाला विषय आएगा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग सही हो गई तो फिर ये विषय हुआ कि ज्ञेय हो गया, नहीं हो गए, ज्ञेय हो गया और आप ज्ञाता हो गए। वो फल देने को सन्मुख तो दृश्य हो गए, आप दृष्टा हो गए। बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आमतौर पे देखना कि भी आपका व्यवहार देखना तो एकांतिक है। मैं जो सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ वही सही है, तो ये एकांतिक हुए कि अनेकांत हुए? एकांतिक। एकांतिक, तो एकांतिक यानी सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्ट चुक गए। बराबर है। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैं ही जो बोलती हूँ, मैं ही जो सोचती हूँ, मैं ही जो करती हूँ वो सही है। वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लिया, यानी बीज पड़ गया विषय का। 4 गति और 84 लाख योनि का विषय हो गया, राग द्वेष खड़े हो गए। हेमा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर समझ में। घूमते रहने का, 4 गतियों में घूमते रहने का। और दादाजी ने तो सिंपल बना दिया कि वेदांत दर्शन में क्या बताया, जीव का बंधन का कारण क्या है, विषय विकार नहीं बताया। जीव का बंधन का कारण मर विक्षेप और अज्ञान बताया। और जैन दर्शन में क्या बताया कि राग द्वेष और अज्ञान बताया। उसमें कॉमन क्या है? अज्ञान। अज्ञान। अज्ञान क्या है? तो कि मेरा नाम हेमा जी नहीं है, मैं ही हेमा जी हूँ, ये अज्ञान है। उसके हिसाब से राग द्वेष खड़ा हो गया और राग द्वेष के हिसाब से क्रोध माया लोभ खड़ा हो गया। और फिर 8 प्रकार के कर्म का बंध चालू हो गया। उस हिसाब से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन वचन काया सब बन गए बाय डिफॉल्ट। और फिर अपने आप वो चलता ही रहेगा। अभी आप इस तरह से विषय को समझने जाएंगे और विषय निर्विषय बनने जाए तो बन नहीं पाएंगे। बराबर है। ये पूरा रूट में जाना पड़ेगा और दादा ने रूट में दवाई डाल दी है। बराबर है। अभी दिखने में आपको झाड़ लीलाछम देगा, ग्रीन दिखेगा, हरियाली वाला दिखेगा,
लेकिन दादा की आज्ञा के हिसाब से अपना देखना जानना और व्यवहार बनेगा तो थोड़े पल में अपने आप पूरा जड़ बिखर जाएगा। बराबर हेमा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। वो साइंस समझना पड़ेगा। तो ये समझ में समाधान हुआ कि नहीं हुआ हेमा जी? हो गया। बस तो इतना ही है। तो अभी आपको ये विषय का है, लेकिन अपने तो 5 आज्ञा केंद्र में रखेंगे तो ये सभी विषय में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अलग विषय के बारे में करेंगे तो गुम हो जाएंगे। अच्छा, हेमा जी बराबर कि नहीं है? बराबर है 100%। मुकुल जी क्या बोलते हैं? बराबर है। अभी हिंदी में जी बोलना पड़ता है, भाई नहीं बोलना पड़ता, बहन नहीं बोलना पड़ता है। हेमा जी बोलने का नहीं, इसलिए हाँ हेमा जी, नया मुकुल जी, शब्द हेमा आया जी। मेरे लिए, तो सब हेमा हाँ। बोलते हैं, आप हेमा जी बोलते हैं। हेमा जी मुजरो सा ऐसा सब बोलना पड़ता है मारवाड़ी में। हिंदी में बोला जाता है। हाँ हिंदी में बोला जाता है। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बेन। जय बेन का છે? हरीश जोशी। अनम्यूट। जय बेन गंगाधर, जय बेन गंगाधर बोलो। जय सच्चिदानंद। जय मैशान जी। जय बेन जय सच्चिदानंद। इच्छा अंतराय कर्म है, उसके बारे में। बराबर। हाँ, इच्छा अंतराय कर्म है, उसमें क्या जानना है आपको? थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा। हाँ एक्सप्लेनेशन। तो अभी आप शुद्धात्मा है कि जया बेन है? शुद्ध आत्मा। तो इच्छा किसको होती है, जया बेन को होती है कि शुद्धात्मा को होती है? जय बहन को। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? तो दादा ने अपने अपने जया बहन अपने पास रख के गंगाधर के पास रख दिए कि दादा को दे दिया? दादा को दे दिया। तो अभी दादा को जया बहन दे दिया तो इच्छा भी उसके साथ चली गई कि आपके पास है? चली गई। हाँ अभी आपके पास क्या है? आपने दादा ने जया बहन ले लिया, इच्छा ले लिया, सब ले लिया, अज्ञान ले लिया, राग द्वेष ले दिया, क्रोधमान माया लोभ के, आपके पास क्या रहा? ज्ञान। शुद्धात्मा रहा। आत्मा रहा। तो अभी आपको ये इच्छा को शुद्धात्मा के रूप में देखने का, अग्नि और ज्ञाता और दृश्य और दृष्टा के रूप में देखने का। ओके। समझ में आने? हाँ। तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप इच्छा के बारे में समझने जाएंगे और फिर आपकी इच्छा का निर्मूलन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। निर्मूलन। ओके। समझ में आने? लेकिन आपने आप जया बहन दादाजी को समर्पित हो गए तो उस हिसाब से अज्ञान, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ सब उसको समर्पित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। तो आपके पास श्रेष्ठ का आपका स्वरूप रहा। अच्छा। दादाजी ने अहंकार ममता ले लिया और आपका स्वरूप का ग्रहण करवा दिया। अभी कोई चीज का ग्रहण त्याग का कड़ा कुटा रखा नहीं। ओके। तो अपने सामने जो भी आता है तो दिखने में इच्छा लगेगी, लेकिन वो ज्ञेय हो गया, आप ज्ञाता हो गए। दिखने में लगेगी कि ये दृश्य, ये दृष्टा है, लेकिन वो दृश्य हो गया, आप दृष्टा हो गए। तो अपने को इस हिसाब से देखना जानना है तो इच्छा निर्मूलन होगी। जो 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 अपने चारित्र मोह रूपी जो इच्छा है, जो मरेली इच्छा है, जीवित नहीं है। ओके। सजीवन नहीं है। हाँ। समझ में आने? तो एक नेक ज्ञाता और दृश्य दृष्टा से ये निर्मूलन होगी। बाकी आप समझने जाएंगे और फिर वो करने जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ओके। जया बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब इच्छा जो होती है, समझ में आने? हाँ। तो क्या आप अपने में नहीं है और पर को अपना स्वरूप मानते हैं, उस हिसाब से इच्छा होती है। ओके। समझ में आने? अब आपको आप तो कैसे है? अनंत सुख का धाम है, अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अनंत दर्शन वाले हैं। और वो फिर कटोरा लेके बाहर जाएगा तो क्या होगा? अंतराय पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अंतराय तो आत्मघातीय कर्म है। ओके। समझ में आने? तो दादाजी ने आत्मघातीय कर्म निर्मूलन कर दिए। तो दिखने में आपको इच्छा लगती है, लेकिन वो इच्छा नहीं है, निश्चेतन चेतन है, मरी हुई चीज है। ओके। तो उसको ये निश्चेतन चेतन के रूप में जानना और समझना है।
समझ में आने तो कि दादा भगवान ने 4 आत्मघातीय कर्म निर्मूलन कर दिए। अब केवल अघातीय कर्म रहे, नाम कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, सुख साता असाता वेदनीय कर्म, यानी उससे कर्म बंद नहीं पड़ता है। अच्छा अभी आप इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इच्छा होती है तो आपको लगता है कि ये चार्ज हो रहा है, नहीं चार्ज नहीं हुआ है, और निर्मूलन होते उदय में आता है और जाने वाला भाग है। लेकिन आपको जो दादा ने ज्ञान लिया वहां उसका उपयोग नहीं रखते हैं और आपकी क्रमिक मान्यता है, उस हिसाब से वो समझने की कोशिश कर दे और उस हिसाब से मैं इच्छा का निवारण करना चाहती हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। उसको ज्ञेय और ज्ञाता के रूप में निवारण हो पाएगा, दृश्य और दृष्टा के रूप में निवारण हो पाएगा। जया जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आएगा। तो अभी आत्मघातीय कर्म से मुक्त हो गए हैं, तो इच्छा अंतराय कर्म यानी वो आत्मघातीय कर्म है, अंतराय कर्म आत्मघातीय कर्म है, लेकिन वो निर्मूलन हो गए। उस हिसाब से जब आपको ज्ञान देते तब केवल ज्ञान तक 1 घंटा रहता है, लेकिन 1 घंटे के बाद आपका जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से वो ज्ञान केवल ज्ञान से नीचे उतर के कितना डेवलपमेंट है, 300 डिग्री का 350 डिग्री का डेवलपमेंट होता है, वहां रुकता है। फिर वहां से आपको दादा की दृष्टि का उपयोग करके बाकी का चारित्रमों का संभाव से निपटारा करने का है। तो चारित्रमों का संभाव से निपटारा यानी हर अवस्थाओं को आपको ज्ञान के जरिए समझना पड़ेगा, यानी 5 आज्ञा के जरिए समझना पड़ेगा। दूसरी कोई और के जरिए समझ नहीं जाएगा तो संभाव से निपटारा नहीं होगा, संभाव से निकाल नहीं हो पाएगा। जया जी बराबर। ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन जो अंतराय कर्म, जो इच्छा है उसका निर्मूलन करना है वो नहीं होगा। लेकिन आपको दादा ने जो 5 दृष्टि दी है, जो आज्ञा दी है, वो प्रकाश वहां उपयोग करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे, उसको इस तरह से देखेंगे कि जया बहन को होती है और मैं जया बहन नहीं हूँ। समझ में आए ना? और ये चारित्र मोह यानी मरा हुआ भाग है, जिंदा भाग नहीं है। भरेला माल है, जो माल भरेला वो निकलता है, भरता है वो माल नहीं निकलता है। जो टंकी में पानी भरता है ना, वो को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो टंकी में जो माल भरा है वही निकलता है, यानी उसको इच्छा नहीं बोला जाता है, उसको अंतराय कर्म नहीं बोला जाता है। तो नया चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है नया, लेकिन आपको चार्ज लगता है। उस हिसाब से आपको इच्छा अंतराय कर्म है वो समझने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे और उस तरह से निकाल करने जाएंगे तो निकाल नहीं हो पाएगा। तो आपका जो भरा है उस तरह से निकलेगा ही। तो उसको निकले तो वहां क्या करने का है कि डको डकल ना करो ऐसी शक्ति मुझे दो, उसको देखना और जानना है, ऐसा समझना है। समझ में आने? तो उस तरह से समझेगा तो फिर आपका इच्छा वाला भाग है, तो दरअसल इच्छा नहीं है, जो इच्छा की थी उसका परिणाम है, यानी आपने एग्जाम जो दिया था उसका रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट वही आएगा कि अलग आएगा? वही आएगा। अभी शुद्धात्मा है, वो एग्जाम देना बाकी है। जय बहन ने एग्जाम दे दिया तो उसमें तो क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष वाला परिणाम आएगा, क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष नहीं आता है। यानी कर्म फल आता है, कर्म नहीं आता है फल देने को। लेकिन वहां आप दादाजी की 5 आज्ञा चारों ओर से समझ लेंगे तो फिर वो ज्ञेय और ज्ञाता और दृश्य और दृष्टा बनेगा, तो फिर संभाव से निपटारा होगा। यानी वो जो चारित्रम वाली इच्छा है, अंतराय है, वो निर्मूलन हो जाएगा, निकाल हो जाएगा। जया जी समझ में समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत समाधान हुआ। और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी, अहमदाबाद। गुजराती में अहमदाबाद बोलने का, अभी अहमदाबाद बोलने का। हरीश भाई, हरीश भाई दिखते नहीं हैं। आएंगे, धीमे धीमे आएंगे। हाँ, धीरे धीरे आ गए। अनम्यूट करो।
जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद हरीश भाई बोलो। रमेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये डिस्चार्ज के समय कर्ता अलग है और चार्ज के वक्त कर्ता अलग है, वो हाँ। ये समझने की। हाँ, उसमें क्या समझना है हरीश भाई? ये डिस्चार्ज के वक्त जो करता है ना, हाँ हाँ। वो अलग है, तो वो कैसे अलग है? तो डिस्चार्ज वाला भाग जो होता है तो उसमें भी हाँ। क्रिया तो आएगी कि नहीं आएगी? जी क्रिया आएगी। हाँ क्रिया आएगी, लेकिन वो डिस्चार्ज वाले भाग में क्या होगा? ज्ञान क्रिया का कर्ता बनेंगे, ज्ञान क्रिया का कर्ता होगा, तो ही डिस्चार्ज बोला जाएगा। समझ में आने? और चार्ज वाला में अज्ञान क्रिया के कर्ता बनेंगे, उस हिसाब से चार्ज होगा। राइट समझ में आने? वो एंट्री उल्टी हो गई। राइट राइट। हाँ जो कर्ता डिस्चार्ज भाग में कर्ता बनेंगे, लेकिन वो ज्ञान क्रिया के कर्ता बनेंगे। बराबर। तो ज्ञान क्रिया के कर्ता बनेंगे तो सही तरह से डिस्चार्ज होगा, संभव होगा। बराबर। और हाँ, चार्ज वाले भाग में अज्ञान क्रिया के कर्ता बनते हैं। समझ बराबर। गए? अब अज्ञान क्रिया यानी मेरा नाम हरीश जी है और मैं ही हरीश जी हूँ, अज्ञान क्रिया हो गई। वही हाँ। और बाय रिलेटिव विपण से मैं हरीश जी और बाय रियल विपण से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो ज्ञान क्रिया हो गई। वो ज्ञान क्रिया हो गई। तो ज्ञान क्रिया के कर्ता बनेगा तो फिर वो डिस्चार्ज होता है, बराबर। चार्ज नहीं होता है। राइट। यानी रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है, फिर डिस्चार्जेबल बैटरी है, चार्ज इसमें नहीं होता है। तो दादा ने वो बैटरी बदल दिया, जो रिचार्ज वाली थी ना वो निकल गई अभी। बराबर। वो रिचार्ज वाली बैटरी होती है और खाली वो डिस्चार्ज वाली भी बैटरी होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। तो ज्ञान क्रिया के कर्ता बने डिस्चार्ज के भाग में। बराबर। समझ गए? कर्ता तो दोनों ओर रहेगा। और जो चार्ज वाले भाग में अज्ञान क्रिया के कर्ता बनते थे, ये अज्ञान क्रिया के कर्म की निजरा होती थी और उसमें ही दूसरे कर्म बंद पड़ते थे। हरीश जी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, एकदम आ गया साहब, एकदम आ गया। आज है। और पूछो हरीश जी, जय सच्चिदानंद। इसका रेफरेंस बताए। नहीं वो उसका रेफरेंस तो 2696 है, वो गुजराती में है ना। तो क्या हो गया, रेफरेंस तो है ना 2696। हाँ हाँ। और बड़ा ग्रंथ? हाँ बड़ा ग्रंथ। आप तो सूत्र बड़ा ग्रंथ। कल ये सत्संग पर कोई रिसर्च करना चाहे तो उनको रेफरेंस होना चाहिए ना। ना राइट सही है। तो हम कहाँ से लाए? वो सही है। वो बिना रेफरेंस वाला होता ना तो फिर रिलेटिव नहीं होता, फिर रियल हो जाता, तो फिर पजल हो जाता है। रिकॉर्ड में जाता है ना, तो फिर उसके लिए अच्छा है। बराबर। जब पानी होता है सब होता है तो रेफरेंस टू कांटेक्ट होता है। बराबर। तो रेफरेंस टू कांटेक्ट हो तो क्या ये अपेक्षा से ये और ये इसका आंसर दिया है। तो आपके साथ हिंदी में थोड़ा एडजस्ट करके हम बोल दिए। हाँ बोल दिया, बहुत अच्छा है। हिंदी से बोलने में रेफरेंस चला नहीं जाता है, लेकिन ना वो तो सही है सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। गीता बहन अलवर से। बराबर है। सच्चिदानंद। गीता जी जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जो ये वाली मना अज्ञान जो है वो रॉन्ग बिलीफ यदि निकल गई तो अज्ञान निकल गया। तो अब बात आती है कि जैसे ये वाली बात आती है कि भाव से ही भाव बनता है। बराबर है। तो स्वामी जी वो भाव भी तो प्रकृति का ही भाग रहा ना, फिर वो भाव कैसे, मतलब कैसे वो लागू होगा वो वाक्य? ये भाव से भाव जो आप बात करते हैं तो ये आप क्रम अक्रम का मिक्स कर देते हैं। अभी आपको भाव नहीं रहे। अभी मैं आपको प्रश्न करता हूँ, दादाजी आपको समर्पण कराते थे तो क्या बुलाते हैं? आप बोलो। कैसे? वो ज्ञान विधि में समर्पण करवाते थे कि नहीं करवाते थे गीता जी? करवाते तो समर्पण विधि आप बोलो, क्या बोलते थे आप? समर्पण विधि वो तो मुझे ऐसे नहीं, क्या बुला कहना चाह रहे, नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं, मैं आप बोलते ना भाव से कर्म बन पड़ते, लेकिन क्या बोलते कि मैं क्या बोलते थे?
बोलते थे ना, मैं गीता जी और गीता जी के नाम के सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म मन वचन का, वो सब बोलते थे कि नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते थे। वो समर्पण कर, तो फिर भाव रहे खड़ा? भाव नहीं रहेगा, यही तो पजल खड़ा हो रहा था कि फिर वो भाव वाला शब्द, वो वाक्य कहाँ लागू पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारा ये आपको लागू नहीं पड़ता है, ये आपको लागू पड़ता है, समझ में आने? और आपको लागू पड़ता है तो गीता बहन को लागू पड़ता है, शुद्धात्मा को लागू नहीं पड़ता है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। तो कि भाई रिलेटिव पॉइंट जो गीता बहन है उसको ये भाव लागू पड़ता है, लेकिन आप गीता बहन है कि शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा स्वामी तो जी, शुद्धात्मा को फिर भाव लागू पड़ेगा? उनको नहीं पड़ेगा ना भाव पड़ेगा, लागू। वो आत्मघाती कर्म से मुक्त हो गए। हम्म। समझ में आ गए? ये भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म से मुक्त हो गए, नाम और नाम की माया से मुक्त हो गए, मन वचन का वो समर्पित कर दिए। समझ में आना? तो ये भाव किसको लागू पड़ेगा? शुद्धात्मा को, गीता जी को लागू पड़ेगा? अब तो गीता को ही लागू पड़ेगा, प्रकृति को तो लागू फिर ये दोनों धारा ही है, लेकिन एक ही समय में यूज करने का है। गीता जी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हैं और बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। अब आप बोले कि गीता जी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा, तो गीता जी सही मायने में क्या हो गए? शुद्धात्मा हो गए। तो के गीता जी सही मायने में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यानी खरेखर नहीं, सही नहीं है, और बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा सही हो गए। हाँ। तो कि गीता जी आज है लेकिन पहले नहीं थे, आज थे लेकिन आने वाले कल में नहीं है, यानी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट हो गए। हाँ। समझ में आने? और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा, सही मायने में मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये सही मायने के हिसाब से गीता जी अदृश्य हो गए। हाँ। है ये नहीं, ऐसा हो गया। बात समझ में आने? लेकिन वहां कैसे रेफरेंस के साथ बोलना पड़ेगा, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता जी और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, लेकिन आज है, लेकिन पहले नहीं था, आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेंगे। समझ में आने? और बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा यानी कायम का रहेगा। हाँ। जैसे पानी होता है तो वो तो ऐसे रुके रहता है कि नहीं रहता है? पानी रुके रहता है कि बहता है पानी? जब बाउंड्री रहती है तो रुके रहता है, खुला रहता है तो बहते रहता है। बाउंड्री रहती है फिर भी रुके नहीं रहता है, वो जगह अपनी खोल देता है, खोल लेता है। हाँ। यानी पानी रुके नहीं रहता है, बहता है। हाँ। तो पानी का कलर तो सेम है कि अलग अलग है? हर अवस्था में पानी का कलर सेम है, पानी का कलर तो सेम आपको है। क्या लगेगा पानी रुका है और पानी ऐसा ही है, लेकिन हर पल में पानी वही होता है कि अलग होता है? वही होता है पानी। लेकिन नहीं, अलग होता है पानी। वो जो बह गया है वो पानी दोबारा दिखने में नहीं आता है। हाँ, वो दिखने में नहीं आएगा। तो इस तरह का ये गीता जी भी ऐसे हो गए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से, यानी पानी की माफिक हो गए। पहले जो पानी देखा है वो दोबारा आपको नहीं दिखेगा। तो पहले जो गीता जी देखेंगे दूसरी पल में वो गीता जी नहीं हो गए, दूसरा हो गए। फिर दूसरी पल में जो आपने गीता जी को देखा वो तीसरी पल में वो नहीं हो गए, फिर और तीसरा हो गया। हाँ। समझ में? यानी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं गीता जी और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो ये बैलेंस हो गया, तो फिर आपका एक भाव में, दो भाव में मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यानी भाव कर्म निकल गए आपके, और भाव कर्म बोला जाएगा तो गीता जी का है, आपका नहीं है। आपका नहीं है। समझ में आया ना? तो उस तरह का इक्वेशन रखना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ? जैसा भाव ऐसा भाव भी नहीं होगा। हाँ। और मरने का, जन्मने का भी नहीं आएगा। हाँ। जैसे स्वामी जी, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ में पोषण नहीं जा रहा है। हाँ। तो वो ऊपर का जब तक हरा रहेगा, निकलता जाएगा, नीचे से उसको पोषण नहीं जा रहा तो वो सूख जाएगा। अब जब आपने शुद्धात्मा की सीट पे बिठा दिया तो ऐसा फील होता है कि लाइफ भी इजी गोइंग हो गई, और हर परिस्थिति, हर व्यवहार स्वीकार्य हो गया। मन वचन काया की हर परिस्थिति स्वीकार हो गई। स्वामी जी, लाइफ का बहुत बड़ा पजल सॉल्व हो गया।
सब बहुत गीता, बड़ा। रामायण, महाभारत, ब्रह्म ज्ञान सब पढ़ते थे, लेकिन जब शुद्धात्मा दृष्टि मिली और दृष्टि मिलने के बाद भी वो समझ बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गई कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। तो आपकी कृपा से, दादाजी की कृपा से वो पजल ही सॉल्व हो गया। लाइफ का बहुत बड़ा पजल सॉल्व हुआ स्वामी जी। ये अनुभव दीपक भी को बोलना, फिर आपको बोलने का बोला है कि नहीं बोला है दीपक आनंद जी ने अनुभव का? अभी आएगा, लाइन में है सब लोग, लाइन में है सब, तो ये बताना। बहुत बड़ा अनुभव बताया, समझ में नहीं गीता जी, बहुत बड़ा बताया कि ये तो अपना बहुत पुण्य बोला जाएगा कि ये पजल ही सॉल्व हो गए। हाँ स्वामी और आप जी। पढ़े लिखे और बहुत कुछ पढ़े लिखे। हम पर्यूषण में आते हैं, गुरु पूर्णिमा में आते हैं ना, तो बहुत तैयारी करके आते हैं। और हम तो कुछ तैयारी करके नहीं आते, हम तो दादाजी को साथ में ले जाते हैं और दादाजी को आगे रख देते हैं और फिर हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। बाकी कोई तैयारी नहीं होती हमारी दादाजी। लेकिन स्वामी जी बहुत अच्छा कभी तो अनुभव ऐसा हुआ, लगता है, बहुत बढ़िया अनुभव आपने बताया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा लगता है कि दादाजी के ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में दादाजी ने आप पुत्रों के रूप में सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं, जिनकी सुगंध हमें मिलती है। बराबर ऐसा फील होता है, ये हर एक की शोभा न्यारी न्यारी है। पुत्रों को खिलाए, लेकिन महात्मा भी अलग अलग बहुत अच्छे फूल हैं। समझ में नहीं कि हमें तो लगता है महात्मा के हिसाब से हमें और हमारे हिसाब से महात्मा है, और दादा के हिसाब से सब है, पूरी ब्रह्मांड है सब। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? पूछो और पूछो। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेश जी, अहमदाबाद, कोलकाता। राजेश जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शायद ये परिशा और आदि, ये दोनों एक है क्या अलग है? वो शब्द जो है उस हिसाब से सब अलग अलग पर्याय रूप में अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन वो जानने से क्या फायदा होगा राजेश जी आपको? ये समझने का है। हाँ, समझना है, तो समझने से क्या फायदा होगा आपको? तो समझने के बाद पता चले ना। क्योंकि समझना तो केवल 5 आज्ञा समझना है। दूसरी सब गली गुच्चे है, गुम हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ जाएगा। अनंता पर्याय है, अनंताग्नि है, समझ में आने। अभी दादा भगवान मिले, इसमें केवल अपना शुद्धात्मा पक्का कर लेने का है। हर अवस्था में मैं ही शुद्धात्मा हूँ, समझ में आने, वो पक्का हो जावे। लेकिन वो 5 आज्ञा समझेगे तो ही पक्का हो पाएगा। बाकी दूसरा कुछ भी पूछेगा तो भूल भुलई में खो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। राजेश जी। हाँ जी। दूसरा कुछ जानने जाएगा तो भूल भुलई में खो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आपका कितना करोड़ों साल का आयुष्य है? नहीं। तो कितना 1 लाख साल का आयुष्य है? नहीं। तो कितने साल का आयुष्य है आपका? पता नहीं। पता नहीं है तो अब 1 करोड़ साल का आयुष्य नहीं है, लाख साल का आयुष्य नहीं है, और पता नहीं है, तो वो सब इक्वेशन बनाएंगे तो आपका आयुष्य कितना बना? अनिश्चित। नहीं, अनिश्चित तो बोला ना, पता नहीं। वो पता नहीं है। 1 करोड़ साल का आयुष्य, 1 लाख का आयुष्य, सब इक्वेशन बनाएंगे तो अभी आपका आयुष्य कितना बना? 1 पल का बना, 1 पल का बना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ऐसा। पता नहीं है, 1 करोड़ साल का आयुष्य, लाख साल का, वो सब इकट्ठा करे ना रकम, तो इक्वेशन बनता है 1 पल का आयुष्य है। तो इसमें क्या समझना है आपको? क्या समझेंगे? एक पल में क्या समझेंगे वो मेरे को बताओ। आप जिस तरह से प्रश्न करते हैं, यानी आप मरने वाले ही नहीं हैं, तो आपका स्वाध्याय सत्संग पूरा नहीं हो पाएगा। जो आत्यांतिक मुक्ति करनी है, वो आत्यांतिक मुक्ति का जो स्वाध्याय सत्संग है बाकी रह जाएगा। राजेश जी।
छूट गए, नहीं है ना, अनम्यूट हो गए। अनम्यूट हो गए। हाँ म्यूट, हाँ बोलिए। ये बच्चे लिंक जो वही गई थी। कहाँ 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 रुका, बोलो फिर मैं दोहराता हूँ। ये आयुष्य एक पल का है। ये एक पल का आयुष्य है, जैसे पता नहीं 1 करोड़ साल का आयुष्य तो वो पता नहीं है, 1 लाख का पता नहीं है, तो वो सब रकम इकट्ठी करो तो 1 पल का आयुष्य है। एक पल में क्या समझेंगे आप, परीक्षा या जो क्या बोलते, कुछ बोला, क्या बोला, परीक्षा और दूसरा आदि आदि, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आप जिस तरह से प्रश्न करते हैं, आदि 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 व्याधि उपाधि जो बोलते हैं, हाँ, तो ये पल का आयुष्य है। इसमें तो क्या समझना पड़ेगा, 5 आज्ञा समझना है और कुछ समझना नहीं है। और जैसे पूछने का था, लेकिन वो चीज क्या बताता है, ये चारित्र मुंह में क्या बताता है कि मैं अभी मरने वाला ही नहीं हूं, मैं ये जान लू, मैं ये जान लू, ये जान लू, लेकिन कब क्या होगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो कब क्या होगा, इसमें कौन सी चीज पकड़ने की सबसे ज्यादा? 5 आज्ञा। 5 आज्ञा पकड़ने का और दादा पकड़ने का, दादा दादा करने का। समझ में आया ने? उसको एक शॉर्ट दृष्टांत से, मान लो कि घर में चोर आया और बंदूक लगा दे और जो भी है मेरे को दे दो, नहीं देगा तो मैं मार डालूंगा, बचने का आसार नहीं है। चारों ओर देखा आपने और बचने का आसार नहीं है, तो क्या करेंगे राजेश जी? दे देने का। क्यों देते हैं? तो बचने का और कोई रास्ता नहीं है। वह पल का ही आयुष्य है, लेकिन वो चोर आता है तब मालूम पड़ता है कि पल का आयुष्य है। लेकिन यहाँ भी ये चोर वाला ही है, पल का आयुष्य है, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है कि जैसे अपने मरने वाला ही नहीं है, उस तरह से अपने बातचीत करते हैं। राजेश जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो वो समझना है। तो अपने तो दादा भगवान को पकड़ना है, दादा भगवान की 5 आज्ञाओं को पकड़ना है और उस तरह से अपना स्वाध्याय, जो आत्यंतिक मुक्ति करनी है, जो चारित्र मुख का संभाव से निपटारा करना है, निकाल करना है, वो समझना है। अज्ञान से मुक्ति हो गई, यानी निश्चय से सही हो गए, अभी व्यवहार बाकी रहा। वो चारित्र मुख और दादा का जो 5 आज्ञा है, उससे व्यवहार का बैलेंस करना पड़ेगा। राजेश जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई। तो समाधान हुआ कि नहीं हुआ? समाधान वो प्रश्न का मैं उस तरह से उड़ाना, मैं तो आंसर दूंगा, शास्त्र में भी आंसर है। लेकिन ये जो दीपकानंद जी जिस तरह से सत्संग जो आयोजन करते हैं, तो ऐसे टाइम बिगाड़ने के लिए नहीं करते हैं। कोई चीज घर पे ले जाओ और उसमें आपका निश्चय मजबूत होवे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं हुए, उस हिसाब से सत्संग का आयोजन करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो प्रश्न होते हैं और आंसर देता तो और प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होते हैं, तो मालूम नहीं पड़ता कि गाड़ी ट्रैक में है कि ट्रैक में से बाहर निकल जाती है। राजेश जी, हाँ जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई भी एक आंसर, बच्चे को हर श्वास उच्छ्वास में जवाब देंगे आप? आपका बच्चा है तो नहीं, तो क्या करेंगे? उसको ऐसा एक जवाब देंगे कि बार बार प्रश्न नहीं करे, ऐसा जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो ये सत्संग का आयोजन हर श्वास उच्छ्वास में आंसर देने का है? नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? तो समझना है कि आपका प्रश्न, आपका स्वाध्याय में जो आत्यंतिक मुक्ति करनी है, फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, वो प्रश्न महत्व का है, आवश्यक है। राजेश जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ये तो एक प्रश्न की छूट दी, तो ये प्रश्न के बाद प्रश्न का पूर्ण विराम होता है कि बढ़ता है? राजेश जी, प्रश्न का पूर्ण विराम होता है? नहीं होता है। ये प्रश्न के बाद ये जो प्रश्न का पूर्ण विराम हो, जो प्रश्न पूछा वो पूर्ण विराम होता है, लेकिन उसको नहीं, दूसरा भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। आपको ये बार बार प्रश्न होता है, तो लेकिन एक प्रश्न होता है तो उसमें क्या होता है
कि ये प्रश्न होता है तो फिर उस हिसाब से जीवन जो है तो बाकी का प्रश्न का भी आपको अपने आप आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजेश जी, हाँ जी, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? ये जो आप बात बोल रहे हैं, क्या समझ में है? तो स्पष्ट बात बोल रहा हूं। आपको आंसर देना है तो मैं देता हूं, उस हिसाब से समझ में नहीं आया तो बराबर है। समझ में आने तो ये जो परीक्षा है, बात समझ में आया कि नहीं आया? वो अंदर का भाग है, उपसर्ग है ना बाहर का भाग है? बात नहीं, समझ में हाँ, आया कि नहीं ठीक आया? है, ठीक है। जो परीक्षा है अंदर का भाग है और जो परीक्षा उपसर्ग है वो बाहर का भाग है। हाँ, अभी आदि है, आदि व्याधि उपाधि, बात हाँ, समझाने। तो आदि वाला आदि भाग भी क्या? है। आदि वाला भाग कहाँ आया? अंदर। अंदर आया। बात समझ में क्या नहीं आया? और व्याधि वाला भाग कहाँ आया? बाहर आया। बाहर आया। बात समझ में आने तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ, अब उसमें क्या कि अब जैसे ये आदि व्याधि उपाधि है तो किस हिसाब से आदि व्याधि उपाधि का शब्द लगा है, समझ में आया कि नहीं आया? और ये परीक्षा है और उपसर्ग किस हिसाब से लगा हुआ है, तो ये अलग अलग जीवों का डेवलपमेंट होता है। जी। तो ये जैसे उपसर्ग और परीक्षा शब्द जो आया है वो तीर्थंकरों का जो डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से उपसर्ग और परीक्षा का शब्द आया है। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? जी, जी। तो उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट के हिसाब से ये शब्द आया है। हम्म, तो अभी आपका डेवलपमेंट कितना है? कितनी डिग्री है आपका डेवलपमेंट? 360 डिग्री है आपका डेवलपमेंट है। नहीं, वो नहीं है। तो मैं आपको उपसर्ग परिसर समझाऊंगी तो कितना समझ पाएंगे? अभी जितना समझाया उतना समझ गया। समझ गए ने? हम्म, तभी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये इससे क्या फायदा हुआ आपको? आपको आत्यंतिक मुक्ति करना है। आपको 5 आज्ञा में रह के फाइलों का संभाव से निपटारा होगा। कितना हो पाएगा? जैसे कई बार कई चीजें होती है ना, हाँ, वो होती है, हाँ, पता चलता है, लेकिन वो क्या है वो पता नहीं चलता, इसलिए ये समझ समझ करना पड़ता है। तो कि ये समझना नहीं है अपने को। दादा भगवान ने क्या बताया कि 5 आज्ञा ही दादा भगवान है, 5 आज्ञा ही महावीर स्वामी है, 5 आज्ञा ही आप खुद है। तो 5 आज्ञा ही समझ लेंगे तो वो आपको केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। और केवल ज्ञान में सब मालूम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, दिखेगा। तो केवल ज्ञान में दिखेगा वो सही है कि मैं बताऊंगा वो सही होगा और आपको समझ में आएगा? नहीं, केवल ज्ञान में जो होगा वो सही होगा। तो फिर अभी आपको क्या समझना है? 5 आज्ञा समझना है क्या? उपसर्ग, ये परीक्षा उपसर्ग और ये आदि व्याधि उपाधि समझना है? आपने मुख्य बना दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मुख्य नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रमिक में होना चाहिए, लेकिन आप अक्रम मार्ग में है कि क्रमिक मार्ग में है? अक्रम में। तो अक्रम में किस तरह से होता है? अक्रम में समझ समझ करने का। समझना है, आपको समझना है तो पहले आज्ञा धर्म समझना पड़ेगा। और आज्ञा समझेंगे तो जितना जितना आज्ञा का आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी उस हिसाब से आपका पूरा व्यवहार सही बनेगा। और वो व्यवहार के हिसाब से निश्चय पक्का होगा, निश्चय के हिसाब से व्यवहार पक्का होगा तो फाइलों का संभाव से निपटारा होगा। तो वो संभाव से निपटारा निकाल होगा तो बही खाता में आपका रकम जमा होगा। वो आपकी पुण्य के हिसाब से फिर आप ये सब दिखेगा आपको। जी। राजेश की बात समझ में आया कि नहीं आया? आई। तो अभी आपको डिसीजन लेना है। मैंने आपको बता दिया अभी जो आपने जो बताया परीक्षा का, समझ आने। और जो व्याधि उपाधि नहीं। आदि व्याधि का पूछा, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बस अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये तो क्या है, मेरे को ये जो कोरोना है तो कोरोना डरना नहीं है, लेकिन उससे एक सीख लेनी है कि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है।
तो अपनी एक पल है, तो ये पल का कैसा उपयोग करना है वो जरूरी बनता है। हमारे जैनों में राजेश जी जैसे ज्ञान नहीं था, तो जो हमारे माँ बाप है, गुरु भगवान दो होते थे ने, तो सुबह का प्रतिक्रमण करवाते थे, तो और शाम का प्रतिक्रमण करवाते थे, और शाम को सो जाने का होता है ने जी तो उसमें बहुत से सब अपना संबंध है, लेकिन वो संबंध है वो पूरा उसको हमें हमारे गुजराती में बोलते कि बोसराय दे, मतलब भगवान ने सौंपी दो, वो सभी जो हमारी चीज है दिखने वाली वो सभी को सौंप देने का, और उसके बाद सो जाने का। जी अब उसके बाद सो जाएंगे तो मान लो कि फिर उठेंगे नहीं, तो इतनी ममता नहीं है मेरी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी तो उस हिसाब से मेरी गति ऊर्ध्व होगी और उस तरह का नेचुरली मेरे को विजन मिलेगा। हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी और मैं बिना जो समर्पित न करूं, वोसराव नहीं, और मैं मर जाऊं तो ये अहंकार ममता के साथ आएगा, तो मेरा जो जो ज्ञान है, मेरा जो आत्मा है, उसके आगे बादल रहेगा। हाँ यानी हाँ ऐसी चीज मेरे को दिखाई नहीं देगा। जी आवरण रहेंगे। तो मैं परिसर समझू कि मैं वोसरा वो सही है, वोसराव वो सही है। बात समझ में आने कि मालूम ही नहीं है, मेरा एक पल का आयुष्य है, तो मेरे को आत्मा भी मालूम नहीं है, लेकिन रात को तो सो जाऊंगा, लेकिन रात के बाद मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो उस हिसाब से वो हमको बोसराने की बात बताते थे और उस हिसाब से सब भगवान को सौंप देते थे। जी बात समझ में आने। फिर दूसरा हाँ जी। हमको बताते थे राजेश जी हाँ जी तो कि धर्म कब होता है, तो कि जिस दिन आपको मालूम होगा कि मेरा एक पल का आयुष्य है तभी सही धर्म हो पाएगा, और पल का आयुष्य नहीं है ऐसा डिसीजन नहीं आता है तो अहंकार का धर्म की आराधना होती है, दरअसल धर्म की आराधना नहीं होती है। हाँ जी राजेश जी हाँ जी तो डिसीजन आया कि आपका पल का आयुष्य है, हाँ तो फिर ये प्रश्न नहीं पूछते परिसर वाला और ये व्याधि वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मालूम है कि ये इतने एक पल में इतना समझ नहीं पाएंगे, तो हमको इस तरह से धर्म बताया था कि एक पल का आयुष्य है तभी दरअसल आत्म धर्म की स्वाध्याय आराधना चालू होगी। तो हम वो समझने के सही मायने मेरा पल का आयुष्य है, तो ये मेरे को फायदा करेगा कि मैं ये समझूंगा तो फायदा करेगा। जी क्या बोलते हैं राजेश जी, मेरा पल का आयुष्य है तभी दरअसल धर्म खुला होगा, और दरअसल धर्म में खुला होगा तो मेरे को सब दिखाई देगा और समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मेरे आत्मा के आगे पीछे कितना बादल हो गए, मेरे को डिसीजन आ गया कि मेरा एक पल का आयुष्य है, तो मेरा आगे आत्मा के आगे पीछे कितना बादल रहेंगे, होंगे, बहुत होंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, दरअसल धर्म खुला होता है। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? दरअसल धर्म खुला होता है, यानी फिर ये सभी मेरे को दिखाई देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी ये आपके जरिए ये साइंस निकला, बहुत अच्छा आपने पूछा। लेकिन ये जिस तरह का प्रश्नोत्तरी की बात है, तो अपने तो जो चारित्र मोह का संभाव से निपटारा करना है और शुद्धात्मा के बही खाते में अपनी रकम जमा करना है, वो आवश्यक है। हाँ जी बात समझ में आने, वो आवश्यक है। वो सही तरह से हुआ तो वो बही खाता के हिसाब से ये आपका जो आवरण है टूटेगा और फिर अपना पूरा हो पाएगा। राजेश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी आ गई। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। हाँ और पूछो। बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, मोनिका सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये कौन आ गया? अरिष्ट जी बोलिए। स्वामी जी
महाविद्यालय मतलब क्या होता है? अब अभी आप कहाँ रहते हैं? भिलवाड़ा। भिलवाड़ा कहाँ पे आया है? भरत क्षेत्र। अमेरिका में आया है कि कहाँ आया है? इंडिया में। इंडिया में फिर जो है तो फिर गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है कि फिर केरला में है? राजस्थान। हाँ, राजस्थान। तो इस तरह के अलग अलग द्रव्य क्षेत्र होता है, समझ में आने? हाँ, जो महाविद्य क्षेत्र है ना उस तरह का है। जी स्वामी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कि जैसे ये भीलवाड़ा है, फिर भीलवाड़ा में भी अलग अलग एरिया है कि नहीं है? स्वामी जी, जैसे कि महाविद्यालय में क्या क्या है वो क्या है महाविद्य में क्या क्या है? हाँ। तो ये महाविद्य में जैसे यहाँ है सभी है, लेकिन वहाँ यहाँ तीर्थंकर भगवान नहीं होते, वहाँ तीर्थंकर भगवान कायम के होते हैं। श्री स्वामी जी। तीर्थंकर भगवान कायम के होते हैं, और वहाँ फर्क क्या है कि तीर्थंकर भगवान होते हैं, वहाँ मन वचन का एकात्म योग होता है, और वहां से मोक्ष में जा सकते हैं, यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। यहाँ तीर्थंकर भगवान नहीं है, यहाँ सही तरह से धर्म भी नहीं हो पाएगा, वहाँ सही तरह से धर्म भी हो पाएगा, क्योंकि मन वचन का एकात्म योग है, और वहाँ तीर्थंकर भगवान थे, उस हिसाब से वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं। अभी आपको महाविद्य क्षेत्र में जाना है तो आपका मन वचन का एकात्म योग सही कर देने का, और आपको जो आपको दिया है ना, कुछ दिया है कि नहीं दिया है? त्रिमंत्र बोलने का बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। और सुबह 5 बार बोलने का, शाम को 5 बार बोलने का। फिर आपको बोला है ना, प्राप्त मन वचन का से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो। वो 5 बार बोलने का सुबह, और फिर दिन भर में दुख होगा तो उसका प्रायश्चित और पछतावा करने का, और दोबारा नक्की करने का, प्राप्त मन वचन का से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो। समझ में आने? और फिर शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलने का, और ये दादा भगवान असीम जय जयकार बोलने का, तो फिर आपका ये अनुसंधान महाविद्य क्षेत्र का हो जाएगा। बराबर है? जी स्वामी। और कुछ पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई बाकीचारी महात्मा कुल्लर जी। मोनिका बहन, आपको पूछना है? कुल्लर जी बोलो। कुल्लर जी आपको। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। साहब, कुलभूषण को ये क्वेश्चन आता है बार बार मन में। बराबर है। मन जो है वो ग्रंथियों के रूप में है। बराबर है। और उसके अंदर व्यवस्थित के अधीन जब वो ग्रंथि फूटती है तो ऐसे वो परमाणु निकलते हैं, उसको वो बुद्धि और अहंकार जो है उसको पकड़ता है। बराबर है। और अगर हम उसमें विचरते हैं या उसमें तन्मयकार हो जाते हैं तो वो विचार बन गया। तो क्योंकि हम तन्मयकार, हमने जब अज्ञान रूप में जो तन्मयकार जहाँ मैं हुआ तो वहां मेरी ग्रंथियां बनी पहले। बराबर है। और अब तो जो है वो सब डिस्चार्ज का भाग है। हाँ, डिस्चार्ज का भाग है। तो जो ग्रंथियां जिस सीक्वेंस में बनी थी, जिस उससे बनी थी, तो उसी सीक्वेंस में वो अनफोल्ड होती हैं। जब भी व्यवस्थित के अधीन वो संयोग कोई आएगा तो नहीं, वो जैसे व्यवस्थित के हिसाब से संयोग आता है उस हिसाब से फूटेगी। हाँ जी। हाँ, वो परिपक्व होने का है। जैसे आम का बीज डालते हैं। हाँ जी। पहली बार डालते हैं तो वो तुरंत नहीं होता, 5 साल के बाद होता है, फिर उसके बाद वो होता है। तो इसमें भी ये जो अलग अलग ग्रंथि है, ये अलग अलग प्रकार के कर्म बन पड़ते हैं, तो उस हिसाब से दूसरे भी एविडेंसेस होने चाहिए। हाँ जी। जैसे दादा भगवान को अक्रम विज्ञान देने का था, तो सतयुग में अक्रम विज्ञान नहीं दे सकता, कि दे सकते हैं? नहीं।
वहां मन वचन का एकात्मा योग है, वहां तीर्थंकर भगवान होते हैं। बराबर। तो कि खराब का खराब संयोग आएगा, वर्स्ट संयोग बनेगा, तभी ये उसका खुला होगा अक्रम विज्ञान का। बराबर है। समझ में आने, यानी सब हैजार्ड वेस्ट जैसे हो जाएगा, गार्बेज मटेरियल हो जाएगा, हाँ जी, तभी ये अक्रम विज्ञान खुला होगा। हाँ जी, जहाँ धर्म बंद हो गए, तीर्थंकर का जन्म बंद हो गए, तभी अक्रम विज्ञान खुला होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो जी, ये आपके भीतर के कर्म भी ऐसे अलग अलग प्रकार के बनते हैं। बराबर है। समझ में आने, हाँ जी, तो उस हिसाब से वो संयोग फिर व्यवस्थित में जाता है, और किस तरह का है उस हिसाब से फिर वो फुटता है और फल देखो फिर आगे जाता है, निकल जाता है। जमेशानंद जी, जैसे हमारे कोई जो भी हमारे में कषाय हैं, तो उसके हाँ। हिसाब से जैसे मान की ग्रंथि है या लोभ की ग्रंथि है, तो बराबर है। संयोग जब भी संयोग आएगा तो उसके हिसाब से वो फूटेगी। हाँ, फुटेगी। मेरा ये प्रश्न था कि जब वो ग्रंथि बनी थी हमारी हाँ, ज्ञान रूप में, और बराबर है। उसके हिसाब से वो ग्रंथि बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और उसके हम्म, हिसाब से अभी वो संयोग से वो निकल रही है, तो बराबर है। वो उसी सीक्वेंस में निकलेगी जिस हिसाब से डली थी, यानी कि जो हमने पहले डला था वो सबसे एंड में निकलेगा, और ऐसा है। एक वैसे ही मन में एक प्रश्न हुआ था, तो ऐसे मैंने सोचा कि चलो आपसे समाधान करें। देखिए, अब जैसे क्या होता है कि ये ग्रंथि, ये कर्मबंध जो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर तो पूरा जो देता है पूरा इस तरह से निकले, ऐसा ही होता है। बराबर है। कहीं ना कहीं ये निकलता है ना, तब इसमें आपका डखा डखल हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, वो इसमें आप इंटरप्रिएट हो जाते हैं, उस हिसाब से फिर वो आता है, जाता है, जाता आता है, मुदत पड़ती है, जैसे कोर्ट की भाषा में होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ते सभी इकट्ठे होते हैं, लेकिन जज नहीं होता तो वो चलता नहीं है। बराबर। जज होता है तो वो जो वादी है उसका वकील नहीं होता तो नहीं होता है, फिर वो होता है तो प्रतिवादी का वकील नहीं होता तो नहीं होता है। बिल्कुल। इसमें चिट्ठी आ जाती है तो फिर ये मुद्दत पड़ती है, और फिर इस तरह का होता है। जैसे ये अयोध्या का प्रॉब्लम था, तो कितना सालों निकल गए हैं, 500 साल निकल गए। समझ में? कुछ बात नहीं है, लेकिन निकल गया कि नहीं निकल गया है, निकल गया। ऐसा ये सब बनता है। यानी ये भीतर अज्ञान का कितना महत्व दिया है। मैं खुल्लर जी हूँ, ये कितना प्रेशर से बोले है, उसका गाढ़ अवगाढ़ कितना है, उस हिसाब से फिर वो जस्टिफाई करता है। तो जस्टिफाई करता है तो फिर क्रोनोलॉजिकल नहीं निकलता है। अभी आपने ज्ञान लिया है, हाँ जी, समझ में आने, ज्ञान लिया है, तो बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं खुल्लर जी हूँ, और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर क्रम वाइज निकलेगा। ओके, यानी अहंकार चला गया, ममता चला गया, बराबर है। तो अभी आपकी फोरकास्ट कर सकते हैं, ओके, लेकिन अहंकारी का फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं गति में जाएगा, नहीं कर सकते। एक पल के बाद क्या होगा मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका फोरकास्ट हो जाएगा, क्यों? आपके सहायक संकितधारी महात्मा है। बराबर। समझ में आने, तो ये अभी आपका एक क्रमबद्ध पर्याय हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो आपका फोरकास्ट हो जाएगा, अभी एक अवतार में, 2 अवतार में आपका मनुष्य जीवन सार्थक होगा। लेकिन वो जो फोरकास्ट करने वाला है वो बहुत साइंटिफिकली होना चाहिए। तो ये ज्योतिष शास्त्र सही है, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र जो फोरकास्ट करते हैं उसका डेवलपमेंट अभी नहीं है, तो उस हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अपने ज्योतिष शास्त्र को गलत बोलते हैं। जो फोरकास्ट करने वाला है गलत है, उसको नहीं बोलते, लेकिन शास्त्र को गलत बोलते कि ज्योतिष गलत है। तो कि आपको ज्ञान मिला तो ये क्रमबद्ध हो गया आपका। समझ में आने, तो ये आपका कोई भी हो तो जो ज्ञानी को बोलेगा तो एक अवतार में, 2 अवतार में आपका फोरकास्ट करके भी आपका मोक्ष में चले जाएंगे। समझ में आने, लेकिन अहंकार है उसका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा है सब। एक और ये था, इसी से कनेक्टेड प्रश्न है कि जो मन के अंदर हमारे विचार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं, तो वो हमको समझ में आता है कि ऐसी ग्रंथि हमारी मोटी पड़ी हुई है मन में, बराबर है। लेकिन जिसके विचार कम आने, तो क्या हमको हमारे वो मन जो भी कोई कषाय है उसकी ग्रंथि निकल गई है, तो वो उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं? कम हो गई है ये तो थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि उसके विचार कम हो जाते हैं, लेकिन अगर क्योंकि व्यवस्थित है, व्यवस्थित के अधीन, तो कभी भी कोई कैसा फूटेगा वो तो किसी को पता ही नहीं है।
बराबर है। तो ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा ये कषाय हमारे में से मन में से पूरा निकल गया है या काफी मंद हो गया है? ये क्या है कि खुल्लर जी, आप ये अक्रम विज्ञान में ग्रंथि बड़ी है छोटी है ऐसा शब्द नहीं आता है। क्रमिक में बड़ी और छोटी आती है। अक्रम विज्ञान में तो ये क्या है कि एक और एक दो ही आता है, या होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपको स्वभाव में बिठा दिया है। हाँ जी। अब स्वभाव में रह के व्यवहार करेगा तो पूरी ग्रंथि निकल जाएगी, और स्वभाव में नहीं है और खुल्लर साहब का भी ज्ञान यूज होगा और दादा का ज्ञान यूज होगा, तो फिर वो दिक्कत आएगा, पजल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये विज्ञान है, विज्ञान में होता है या नहीं होता है, तो उस हिसाब से बड़ी ग्रंथि और छोटी ग्रंथि वो अक्रम विज्ञान में लागू नहीं पड़ता है। समझ में आया नहीं? इसमें तो आपको साइंस आप दादा ने कैसे बड़ी छोटी ग्रंथि वाला विकल्प ही नहीं दिया कि दिया नहीं, उसने रूट कोर्स बता दिया कि वेदांत में क्या बताते हैं कि मल विक्षेप और अज्ञान बंधन का कारण है, और जैन दर्शन में क्या बताता है कि राग द्वेष और अज्ञान, उसमें कॉमन क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान किसको बोलते हैं कि मैं ही खुल्लर जी हूँ, मैं ही जयमेश हूँ, उसको अज्ञान बोला जाता है। तो वहां आपको रियलाइज करवा दिया, शंका डाल दी कि आपका नाम है, आप नहीं है, तो आप कौन है? तो कि भाई आप शुद्धात्मा, तो बाय रिलेटिव विपन से मैं खुल्लर जी हूँ, बाय रिलेटिव विपन से मैं जयमेश, और बाय रियल से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये अज्ञान निकल गया। समझ गए? यानी आत्मघातीय कर्म से मुक्त हो गए। अभी आत्मघातीय कर्म रहे। बराबर। अब आत्मघातीय कर्म तो अलग अलग प्रकार के आयुष्य बंध पड़े हैं। जैसे मान लो कि आप फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, तो कार बनाएगा तो उसका आयुष्य आपको बताएगा कि नहीं बताएगा? ये कार का इतना आयुष्य है। बराबर। समझ में आने? तो ये नाम कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म, साता असाता वेदनीय कर्म वो आयुष्य वाला होता है। राइट। तो उसको तो अभी देखना जानना है, उसको ग्रंथि कम है ज्यादा निर्जरा ऐसे करने की बात नहीं, देखना और जानना है। तो एक ग्रंथि बड़ी है छोटी है वो क्रमिक में बराबर है, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये तो थोड़ी पजल चल रही थी मन में, तो बहुत क्लियर हो गया। नहीं, वो तो ये तो रहेगा ही, क्रम अक्रम का मिक्स हो ही जाएगा। तो उसमें भी ये सेंटेंस आएगा बड़ी ग्रंथि है छोटी ग्रंथि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको एक बात समझना है कि सत्संग के जरिए अपने कहीं के एक प्रिंसिपल सिद्धांत पकड़ में लेना है। मैं दादा का ये सूत्र समझ लूं और मेरा प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल समझ ले लिया, सिद्धांत समझ में आ गया, तो फिर वो ग्रंथि ज्ञेय बन जाती है और अपने ज्ञाता बन जाते हैं, वो दृश्य बन जाती है, अपना दृष्टा बन जाता है और निद्रा हो जाती है। समझ में आने? जैसे दादा का हुक्का का योग था कि नहीं था? तो करीबन कितना 55 साल तक रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो कि उसको बड़ी ग्रंथि बोला जाएगा, लेकिन दादा ने बड़ी छोटी नहीं बताया, उसको ज्ञान हुआ तभी से सेपरेट हो गए थे, लेकिन वो गए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब अभी कोई बोलते कि ये क्या है, भगवान ऐसे हुक्का पीते, चिलम पीते, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो दादा तब बोलते कि मेरी एक खुली नबड़ाई है, वीकनेस है, इसको आधार नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं देते थे। अब फिर भी जो क्रमिक वाले तो एक्सेप्ट नहीं करे कि भगवान वैसे नहीं होते हैं। समझ में आने? तो फिर उसमें बताया कि भाई ये मैं ग्रहण कैसे कर सकता हूँ और त्याग कैसे कर सकता हूँ कि अहंकार हो तो ही मैं ग्रहण कर सकता हूँ, और अहंकार होता है तभी मैं त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार चला गया है, तो अभी मैं कैसे त्याग करूं? तो उसको नेचुरली रूप से उसको न तो ये बड़ी छोटी ग्रंथि नहीं बोला, लेकिन एक संयोग आया। एक डॉक्टर साहब दादा की ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो दादा ने बीच में बोला फीस क्या है, देने का है सब, तो मैं ले लूंगा, अभी रखो, ले दूंगा। ऐसा संयोग आया, दादाजी के पास फीस मांगा कि भाई मेरी फीस दो। तो बोलो कि क्या फीस है? समझ में आने? तो फिर नीरू बहन को बोला कि उसकी फीस उसको दे दो। तो फिर दादा के नहीं, वो नहीं दे सकेंगे, नीरू बहन नहीं दे सकेंगे, आपको ही देना पड़ेगा। बोलो क्या चाहिए?
कि आपका जो हुक्का है आपकी चीला में मेरे को दे दो, तो दादा ने तुरंत दे दिया। अब बड़ी ग्रंथी बोले तो दे नहीं पाएगा, यानी 55 साल से उसमें था ही नहीं। कुल्लर जी बात समझ में आया कि नहीं आए? तभी दे पाएगा, नहीं दे नहीं पाएगा। बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई आज। कुल्लर जी बात समझ में आने। तो अक्रम विज्ञान में छोटी ग्रंथि बड़ी ग्रंथि ऐसी नहीं होती है, समझ में आने। समाधान हुआ कि नहीं हुआ कुल्लर जी? बहुत ही अच्छा समाधान हुआ सर। हम आपके वहाँ आए थे, लेकिन एक ही बार आए थे, मैं भरत भी और मैं आए थे। आप आइए, हमारी बहुत इच्छा है कि आप जरूर आए। हाँ चौक्कस आएंगे, चौक्कस। दीपकानंद जी को साथ लेके। दीपकानंद जी को साथ लेके, क्योंकि ये भी नहीं आए हैं। स्वामी जी मैं भी एक क्वेश्चन पूछूं जी? हाँ पूछो जी। क्विक टाइम हो गया तो नहीं क्विक 5 मिनट वी कैन स्टिल। जो इस जन्म के साथ में जो मन आया है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है? 100% हो जाएगा। तो दादा की दृष्टि का उपयोग करेगा तो हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। यही एक अवतार में भी हो सकेगा। हाँ जी, जो अगला इसको प्रिंसिपल पकड़ो, क्रिया ना पकड़ो, शब्द ना पकड़ो, हाँ जी, और कोई व्यक्ति को ना पकड़ो। हाँ जी, ये चारित्रम में कहीं न कहीं क्रिया को पकड़ते, शब्द को पकड़ते, व्यक्ति को पकड़ते, तो फिर वो निजरा में एक अवतार 2 अवतार हो जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल है पकड़ना है, उसको समझाता हूँ कि मान लो कि भी चंडीगढ़ से आपको अहमदाबाद आना है, तो ट्रेन आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन अहमदाबाद आने के बाद आप ट्रेन पकड़ रखेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। तो वो अपेक्षा से आपने किसी को पकड़ना है। लेकिन वो अहमदाबाद आने के बाद भी वो ट्रेन पकड़ेंगे तो फिर आपका मन निजरा नहीं हो पाएगा। तो जैसे अगला भाव है, कहते हैं कि एक जन्म तो कम से कम और है ही, तो उसमें जो मन है वो कैसे बनेगा? वो वाला मन कैसे बनेगा? तो अभी मन नहीं बनता है, सभी निर्जरा हो जाएगी। अच्छा, केवल आप ही रहेंगे, खाली केवल आप ही रहेंगे। अब मन वचन काया नहीं बनेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बनेगा, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। दादा की 5 आज्ञा के हिसाब से आपका व्यवहार देखना और जानना होगा, दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया से, तो ये सब निर्जरा हो जाएगी। केवल आप रहेंगे, केवल, ठीक है। जैसे दही में बिलो ना करते तो क्या होता है? मक्खन निकलाकर छाछ लग रह जाती है। फिर उसको मिक्स करने जाएगा तो मिक्स हो पाएगा? मिक्स नहीं होता। केवल आप रहेंगे। तो कृष्णा को मक्खन चोर बोला है कि नहीं बोला है? बोला है, बोला है। तो आप भी मक्खन चोर हो गए, आपको भी सेपरेट कर दिया है। नवनीत आपको हाथ में दे दिया दादाजी ने, फ्रेश मक्खन दे दिया आपको। अभी आप मन वचन का है ही नहीं, लेकिन चारित्र मोह वाला भाग है। लेकिन वो मरा हुआ है, निश्चेतन चेतन वाला भाग है, चेतन निश्चय चेतन वाला भाग नहीं है। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एक पल में भी हो सकता है, ये पल में भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन बहुत सी सब गुत्थियां लेके आए और कहीं ना कहीं कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट वो करके अपने स्वाध्याय करते हैं। समझ गया ना? ये सही है, ये सही है, वो धर्म का, वो धर्म का, तो इसमें टाइम निकल जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। ओके। 12 बजे का भाग होता है तो पूर्ण रूप से सूर्य सर पे आ जाता है कि नहीं आता है? तो कितना सही उजाला होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन 12 बजे के बाद 1 बजे का तो जो सूर्य है थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा प्रकाश? फिर 2 बजे कम होगा, 3 बजे 4, अभी 5 बज गए हैं, तो फिर 6 बजे उजाला होगा कि अंधेरा हो जाएगा? अंधेरा जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये पल संभल ली, काम हो गया। ओके, जय सच्चिदानंद। अपना समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। कुल्लर साहब, पूनम जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो,
मंगलाणं च सव्येसिं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उनका कनेक्शन थोड़ा वीक है। जय सच्चिदानंद।